नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं अपने इस चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस बाय मोटिवेशन। दोस्तों, आज बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ड्यू टू मेरे घर में बच्चों के एग्ज़ाम्स और मेरी थोड़ी सी वॉइस इशू के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट आज मैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर डालेगा। तो आपको मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना है और अगर इसका कुछ भी पार्ट आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाएँ तो प्लीज़ उसे 1 वीक के लिए यूज़ करके देखिएगा। इससे आपको अपनी लाइफ में आप स्ट्रेस फ्री, ये मेरे चैनल का माध्यम मेनली है कि जो आजकल अननेसेसरी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, अपने रिश्तों को लेकर, अपने करियर को लेकर और छोटी छोटी बहुत सी बातें जिनको लेकर हम अननेसेसरी स्ट्रेस लेकर घूम रहे हैं, बर्डन लेकर घूम रहे हैं, उनको दूर करना। तो मेरी आज इस वीडियो का शीर्षक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं का यूज़ हम अपनी लाइफ में कैसे करेंगे और हम अपने माइंड को कैसे सेट करेंगे, एक माइंड सेट डेवलप करेंगे अपने अंदर कि कोई बात नहीं। आप इस माइंड सेट को कैसे अप्लाई करना है उसी के बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो कोई बात नहीं कहने के लिए एक सिंपल सी वर्ड है, बट जब आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, माना कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप उसको लेकर अननेसेसरी बर्डन लेकर घूम रहे हैं, या तो उसको जवाब देने की सोच रहे हैं या उसके बदले कुछ और, या जवाब नहीं दे पाए तो आप अपने माइंड में अननेसेसरी स्ट्रेस बर्डन उस बात को सोचते जा रहे हैं और इस तरह से चाहे वो आपका रिश्ता है चाहे करियर है, वो खराब भी हो रहा है और आपको अननेसेसरी बर्डन और अननेसेसरी टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। अगर उसी समय आप उस बात को कोई बात नहीं करके लेट गो कर दें तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आपको अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना पड़ेगा, आप वहीं पर उस बात को ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि रिश्तों में, करियर में और हर चीज़ में ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल की इस स्ट्रेस फ्री लाइफ में। तो अगर देखिए, होना तो वो ही है जो डेस्टिनी ने डिसाइड किया है, बट क्योंकि हमारे ग्रंथों में कर्म को प्रधानता दी गई है, हमारे गीता में यही ज्ञान दिया गया है कि हमारा कर्म ही श्रेष्ठ है। तो हमें अपना प्रयास तो निरंतर करना है, बट चीज़ों को लेट गो भी करना है, कोई बात नहीं कह के ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गोल को भी प्राप्त करें और हम स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहकर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ, डेफिनेटली हम अपने कर्मों के द्वारा भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हमें प्रयास निरंतर करना है, पर किसी भी फेलियर, अगर लाइफ में किसी भी चीज़ में, किसी रिश्ते में, किसी करियर अपॉर्चुनिटी में हम कहीं पर फेल भी हो जाते हैं तो हमें उसे लेट गो करना है और कोई बात नहीं करके आगे बढ़ना है। इस कोई बात नहीं माइंडसेट से आपके लाइफ में डेफिनेटली बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आज इसी को जारी रखते हुए मैं कुछ अपने माइंडसेट, ये जो मेरे अपनी लाइफ के अनुभव हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना माइंडसेट कैसा बनाया हुआ है। मैं भी लाइफ में बहुत स्ट्रेस तनाव से गुजरी, बट जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ गई कई बार, और कई बार नहीं भी बढ़ पाई। तो मैंने बाद में अनुभव किया कि चीज़ें तो अपने अनुसार ही हुई, बट मैंने अगर उन्हें वहीं छोड़ दिया होता, उन्हें वहीं लेट गो कर दिया होता और कोई बात नहीं करके मैं आगे बढ़ गई होती तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस मुझे नहीं झेलना पड़ता। तो आज अपने अनुभवों के हिसाब से मैंने अपने कुछ माइंडसेट तैयार किए हैं
उसमें मेनली 3 माइंडसेट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला माइंडसेट मैंने बनाया है एक्सेप्टेंस विदाउट रिग्रेट, मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करना बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी अपने आप को दोष दिए। तो एक्सेप्टेंस विदाउट रिग्रेट। अगर मैं किसी चीज़ में, किसी बात में अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, फेलियर मिला, तो मैं ज़िंदगी में कोई बात नहीं करके आगे बढ़ गई। पर उसके लिए मुझे रिग्रेट नहीं करना है, मुझे अपने आप को दोष नहीं देना है, या मैंने उस समय की परिस्थितियों को भी दोष नहीं देना है और आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं करके आगे प्रयास करना है, रिश्ते को आगे मौका देना है अपने घर परिवार में, क्योंकि आजकल घर परिवार में भी ये कोई बात नहीं वाली बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि रिश्ते लिमिटेड रह गए हैं, परिवार छोटे हो गए हैं, और अगर उन सब में भी हम अपने मन में मनमुटाव लेकर बैठे रहें तो अननेसेसरी बर्डन अपने लिए बढ़ाएंगे और उस रिश्ते को ख़राब करेंगे। सेम विथ हमारे करियर में अगर हम चीज़ों को लेकर बैठ जाएं, रिग्रेट करते रहें, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी रिग्रेट, और कोई बात नहीं करके आगे बढ़ना है लाइफ। दूसरा है, इस तरह के माइंडसेट से जो नंबर 2 प्रभाव होगा, जो दूसरा रूल मैंने सेट किया है, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी बैगेज। ऐसा करने से जो फ्रीडम है हमारी, अननेसेसरी बैगेज मतलब इमोशनल स्ट्रेस। किसी रिश्ते में मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मैं बस इमोशनल होकर बैठ गई और वो मेरे लिए इमोशनल स्ट्रेस हो गया। तो मैं बता रही थी कि अननेसेसरी बैगेज, इमोशनल स्ट्रेस जिसे बोलूँगी मैं आसान भाषा में, तो उससे हमें बचना चाहिए और कोई बात नहीं करके हम उससे बच सकते हैं। अगर हम उस चीज़ को वहीं छोड़ दें, अगर हम कहीं फेलियर मिला है तो उसे कोई बात नहीं करके आगे बढ़ जाएं। किसी रिश्ते में अगर हम उसे कोई बात नहीं होता रहता है करके आगे बढ़ जाएं, तो हम किसी भी प्रकार के इमोशनल स्ट्रेस से बच जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा, यानी कि मेरा दूसरा माइंडसेट है लाइफ के बारे में, जो मैंने अनुभव किया है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, यकीनन आप इसको करके देखिए। अब तीसरे जो मैंने रूल सेट किया है वो है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ज़िंदगी में मुझे आगे तो बढ़ना है किसी भी कीमत पर। मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि मैं लाइफ में आगे बढ़ती जाऊं, बट कोई बात नहीं कहने से अगर मैं उस फेलियर को वहीं छोड़कर प्रयास करना ही बंद कर दूं, तो फिर मैं इसे ग्रोथ माइंडसेट नहीं कहूँगी। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। माना आज मुझे किसी रिश्ते में, किसी करियर अपॉर्चुनिटी में फेलियर मिला है, तो पर मुझे कोई बात नहीं करके उसे विदाउट एनी रिग्रेट एक्सेप्ट तो करना है, पर आगे नए जोश के साथ, नहीं यार मैं अब फिर से प्रयास करूँगा। फिर नए जोश, नई उम्मीदें और पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर मुझे आगे निरंतर प्रयासरत रहना है। तो इससे आपको लाइफ में बहुत फ़ायदे मिलेंगे। कोई बात नहीं, एक 3 वर्ड हैं, पर अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में अपना कर देखें, किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रकार से, तो आपको लाइफ में बहुत बहुत हल्का फील होगा, स्ट्रेसलेस फील होगा। और सबसे बड़ी बात, फेलियर के बाद जो मेन आती है वो हम अपने आप को दोष देने लगते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, कोई भी हो। तो उससे बचना है, क्योंकि अगर मैं चीज़ों को वहीं छोड़ देती, कोई बात नहीं कह के आगे बढ़ जाती, तो मुझे आज पछतावा ना होता, मुझे उस बात का रिग्रेट ना होता कि अगर मैं तब ऐसा कर लेती तो आज ऐसा ना होता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, कोई बात नहीं कह के आपको उस फेलियर को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ सबको इतनी आसानी से नहीं मिलता है। चीज़ों को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है।
एक बच्चा के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए बच्चा नया नया चलना सीखता है और वो पहला कदम उठाते ही गिर जाता है। हो सकता है उसे थोड़ी चोट भी लगाए, बच्चा रोने भी लगे, पर अगर माँ बाप वहाँ पर बहुत प्रोटेक्टिव होके बच्चे को चलने ही ना दें तो बच्चा तो लाइफ में कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा। तो उसको वहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत है। नहीं, कोई बात नहीं, आप दूसरा कदम उठाओ। इस तरह करके हम अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर एक बच्चा नई नई साइकिल लाया है और वो साइकिल चलाने सीखने जाना चाहता है, वो साइकिल चला रहा है पर वो साइकिल नहीं चला पाता और गिर जाता है, तो यहीं पर उसका फेलियर हो गया। अगर हमने उसे डरा दिया, उसे कह दिया कि नहीं, यह बेटा तुम नहीं चला पाओगे या तुम नहीं कर पाओगे, तो वो बच्चे की लाइफ में एक छोटा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और वो दोबारा फेलियर के बाद कभी उठना नहीं सीखेगा। उसके विपरीत अगर आप उस बच्चे को वहाँ पर समझाएंगे कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है लाइफ में, पहले गिरोगे फिर ही चलोगे, तो बच्चा एक बार दो बार गिरेगा पर तीसरी बार साइकिल चला लेगा। निरंतर प्रयास से तीसरी, चौथी, नहीं तो पांचवी बार जब वो उठेगा, बढ़ेगा, मोटिवेट होगा, तो वो साइकिल चलाने में कामयाब हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि बच्चे या कोई भी किसी भी चीज़ में फेलियर के बाद जब सक्सेस मिलती है तो वो बहुत काबिले तारीफ़ होती है, क्योंकि उसमें आपके पुराने एक्सपीरियंस, फेलियर के एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं, तो आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से बस मैं ये चाहती हूँ कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। लाइफ में जो चीज़ें जैसे होनी हैं वो वैसे ही होंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, बट आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि चीज़ों को कोई बात नहीं कह के आगे बढ़ जाएं और नई तैयारी, नए जोश के साथ उस चीज़ को पाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस चीज़ को पाने की आप कोशिश करना चाहते हैं वो चीज़ भी आपके लिए ही बनी है और आपके चारों ओर ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा कि वो चीज़ आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, चाहे फेलियर के बाद ही सही। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस फेलियर के बाद आपने माइंड को स्ट्रेस में नहीं रखा, आप डिप्रेशन में नहीं गए और आपको आगे और प्रेरणा मिली और मोटिवेशन मिला और आपने अपने उस टारगेट को अचीव किया। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माइंडसेट में थोड़ा सा कोई बात नहीं वाला फैक्टर लाएं और चीज़ों को कोई बात नहीं कह के टालने की या आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो आप बहुत स्ट्रेस फ्री फील करेंगे किसी भी रिश्ते में, किसी भी कैरियर अपॉर्चुनिटी में, अपनी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको स्ट्रेस फ्री करना, अपने अनुभवों से, अपने लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, छोटे मोटे ऐसे कुछ उपाय जो हमें बहुत लंबे समय से हमारी सृष्टि में या हमारे धर्म में भी कह सकते हैं आप, या हमारी पूर्वजों की विरासत में हमें मिले हैं, तो उन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करके हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे भी आपके मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय श्री राधे राधे।